नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बात नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से मत देखिए। हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं। हमारे शब्द चलता है चंडू खाने की खबरें। मतलब जिन खबरों को लेकर बहुत सारी कयासबाजी होती है, चर्चाएं होती हैं, हम उसको चंडू खाने की खबरें कहते हैं। तो ये खबर भी कुछ वैसी जुड़ी हुई है। बात है राष्ट्रपति के आने की। अब मैं राष्ट्रपति को लेके मैं कोई कहानी नहीं करने वाला। आपको ये नहीं कहने वाला कि हमारे आपके 50, 60, 70 करोड़ रुपए खून पसीने की कमाई को सरकार ने केवल इसलिए उड़ा दिया कि दलितों में मैसेज देना था। मैं इस तरह की कोई कहानी नहीं दे रहा, लेकिन मैं कोई मज़ेदार बात आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, एक अफसर दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग कैसे पत्रकार हो। आजकल दिल्ली में है, लेकिन उनके सूत्र यहाँ पे बहुत थे। बोले आपने देखा? मैंने कहा क्या देखा? राष्ट्रपति का कार्यक्रम देखा? मैं कहा टीवी पे देखा। आजकल हमें तो सरकार वैसे ही नहीं बुलाती है, हमारी तो मान्यता ख़त्म कर रखी है। सरकार मानती नहीं है कि हम भी पत्रकार हैं। यहाँ पे जो मान्यता मिलती है, राज्य स्तर की जो मान्यता कहते हैं, मैं उस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। और मैं तब चुना गया जब मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, दिवंगत सांसद राजनाथ सिंह सूर्या जी, ये सब लोग वोट करने आए थे। वो बड़ी प्रेस्टीज चुनाव था। मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। 2 साल में राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त कमेटी का उपाध्यक्ष रहा। मगर साहब सरकार बदली, सरकार को तो पसंद ही नहीं थी 4PM की खबरें। और मुझसे कहा गया कि आप जो हो केवल लिखो जय योगी जी, जय मोदी जी, इसके अलावा इधर मत देखो, उधर मत देखो। मैंने कहा अगर ये देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे, तो अखबार कोई पढ़ेगा नहीं। बोले बाकी अखबार भी तो पढ़ रहे हैं लोग। हमने कहा जैसा पढ़ रहे हैं हम वैसा तो अपने अखबार को बनाएंगे नहीं। तो साहब हमारी तो मान्यता खत्म कर दी गई, ख़त्म। जो आदमी वाइस प्रेसिडेंट रहा हो वो राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त पत्रकार भी नहीं रहा। सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, बर्फ़ लगाने वाले, बेचने वाले टाइप तक के भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हो गए। जिन्हें हिंदी लिखने नहीं आती वो भी उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकार हो गए, क्योंकि उन्हें जय योगी जी, जय मोदी जी करना था। खैर ये एक अलग विषय है। तो उन्होंने कहा कि भैया जो पत्रकार थे उनसे पूछो कि तुम्हारे सूचना विभाग के मंत्री जो है नीलकंठ तिवारी, उन्होंने क्या तमाशा किया। मैं कहा नीलकंठ तिवारी ने क्या तमाशा किया होगा? बोले यार तुम लोग कुछ पूछ तो लिया करो। नीलकंठ तिवारी जी आए स्टेज पे। पहले उन्होंने राष्ट्रपति जी को अंग वस्त्र दिए, फिर गवर्नर को दिए, फिर योगी आदित्यनाथ जी को दिए, फिर दिनेश शर्मा को जी दिए, फिर स्वतंत्र देव को दिए, फिर याद आया अरे अपने केशव मौर्य तो रह गए, और फिर केशव मौर्य को दिया। तो साहब बड़ी चर्चा ये हो गई कि जो यूं करके चल रहा है ना मामला, 36 इंच वाला, 36 क्या कहते हैं, 36 मोड़ वाला, तुम्हारा मुंह इधर और मेरा मुंह इधर, तो क्या वो योगी जी और केशव जी में अभी भी चल रहा है? बनारस के मंत्री हैं पंडित जी नीलकंठ तिवारी। उनको समझ में नहीं आया कि डिप्टी सीएम कौन से वाले बड़े हैं। जब जब दिनेश शर्मा, केशव मौर्य की बात होती है तो बड़े वाले तो केशव मौर्य माने जाते हैं। तो मंत्री जी नीलकंठ तिवारी जी पहले राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं, फिर गवर्नर का करते हैं, फिर मुख्यमंत्री का करते हैं, फिर दिनेश शर्मा का करते हैं, फिर स्वतंत्र देव को करते हैं, और फिर याद आता है अरे एक डिप्टी सीएम तो और रह गए, फिर उनका स्वागत करते हैं। अब बताइए अगर इतना आप केशव मौर्य की जगह हो तो आपके दिल पे क्या लगेगा? एक तो इस बात उनको ये बुरी लगी होगी, स्टेज का फोटो देखिए, आजकल मुख्यमंत्री के बराबर में कौन दिखाई देता है? दिनेश शर्मा। एक फ़ोटो नहीं, कई फ़ोटो ऐसे मिल जाएंगे कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी बराबर में दिनेश शर्मा होंगे, केशव मौर्य दूसरे कोने पे होंगे। तो जब मुख्यमंत्री जी जो केशव मौर्य के घर चले गए थे चाय पीने के लिए, तो मामला पटा नहीं क्या? ये केशव मौर्य की कुर्सी उधर क्यों कोने में बिठा दी जा रही है? और एक फ़ोटो और वायरल हुआ, उस फोटो पे भी लोगों ने चुटकी की। ये पार्टी दफ्तर का फ़ोटो है, देखो मुख्यमंत्री के आगे 3 लोगों के आगे स्टूल रखा है या मेज रखा है, और केशव मौर्य के आगे ये तक नहीं रखा गया, कोने में यहाँ पे भी बिठा दिया कि देखिए ये फ़ोटो। तो कहने वाले तो गजब होते हैं भाई, कुछ भी कहेंगे। फिर मुझसे वो उन्होंने कहा मालूम करो कि नीलकंठ तिवारी जी ने मुख्यमंत्री के पैर छुए तो राष्ट्रपति के पैर क्यों नहीं छुए? अब मैं यार ये क्या बात होती है, मतलब मन किया छू लिए पैर? बोले मन किया नहीं होता है, प्रोटोकॉल होता है। एक प्रोटोकॉल तो ये होता है कि राष्ट्रपति का मंच है, कोई परचून की दुकान नहीं है, कौन कहाँ बैठेगा तय होता है। राष्ट्रपति बैठेंगे, उनके राइट हैंड पे कौन बैठेगा, उनके लेफ्ट हैंड पे कौन बैठेगा, तय होता है। तो जब स्टेज प्लान हो रहा था तो गवर्नर राष्ट्रपति के बाद में जहाँ मुख्यमंत्री बैठे थे उनके बराबर में दिनेश शर्मा की जगह पहले केशव मौर्य को नहीं बिठाए गए। केशव मौर्य का कोने में क्यों बिठा दिया गया?
दिखाने के लिए कि केशव मौर्य कोने वाले आदमी हो गए हैं, शिफ्ट कर दिए गए हैं, साइड लाइन में लगा दिए गए हैं। दूसरी बात, पैर छूने का प्रोटोकॉल था। राष्ट्रपति तो देश के प्रथम नागरिक हैं, सम्मानित हैं, पूजनीय हैं, उनके नाम को लेकर कितनी कितनी बखान कर रहे हैं। सारा वोट बैंक उन्हीं के गढ़ पर टिका हुआ है। जिस चीज़ के लिए लाए गए थे अब तो बच्चा बच्चा जान गया, दांव उल्टा पड़ गया। लाए गए थे बहुत बड़ी वाली रेल में बैठा कर, जिसका 22 लाख टिकट होता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, समझ में आ गया खेल, दलित वोट चाहिए इसलिए राष्ट्रपति याद आ गए। पहली बार भी 3 बार आए थे, कभी पूछा नहीं गया। और अखबारों को कहा गया बेटा 2-2 पेज अगर नहीं छपे ना राष्ट्रपति की तारीफ में तो ये 8-8 करोड़ रुपए दिए ना सब वापस ले लिए जाएंगे। तो आप देख लो, उस जमाने का देख लो जब राष्ट्रपति की खबरें पिछले दौरे की छपी थी, और इसकी देख लो। हमारे घर में जो अखबार आते हैं उनमें भी फुल पेज राष्ट्रपति हैं। तो आप समझ गए ना खेल। अखबार वालों से कहा बेटा 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार राष्ट्रपति को छापना है, जो अम्बेडकर पार्क बन रहा है उसको छापना है। समझो वोट का मामला है, दलित वोट का मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो फिर मुद्दा ये भी हो गया कि अगर माननीय नीलकंठ तिवारी जी ने मुख्यमंत्री के पैर छुए थे और राष्ट्रपति के पैर छू लेते तो क्या बिगड़ जाता। अब लोग तो यहाँ पे भी जाति की बातें करने लगते हैं। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता उन बातों को। तो कहने लगे पंडित जी ने ठाकुर जी के पैर छू लिए, लेकिन मैं कहा बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े मंच पे ऐसी बातें होती हैं। तुम लोगों की छोटी मानसिकता है जो ऐसी बातें कर रहे हो। ननकू इस तरह की पंचायत करता रहता है, मैं उसको डांट देता हूँ कि क्या बात कर रहा है। इस तरह की भी भला कोई बात होती है? इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े दिल के लोग हैं, कहाँ ऐसी बातें होंगी? लेकिन बातें तो होती हैं। अब नीलकंठ तिवारी को लेकर और बातें शुरू हो गई। ये क्या, एक FIR हुई थी थाने हजरतगंज में दर्ज हुई थी। सूचना विभाग के वो बड़े घोटाले थे, LED घोटाला, विज्ञापन घोटाला। पता चला LED की गाड़ियों के नंबर पर जो नंबर थे वो स्कूटर के थे, मोटरसाइकिल के थे। आपने बिहार में चारा घोटाला सुना होगा। चारा घोटाला जब हुआ था, जहाँ चारा ले जाया गया वो कोई स्कूटर का निकला नंबर, कोई मोटरसाइकिल का नंबर निकला। तो हमारा सूचना विभाग भी इतना बढ़िया निकला कि जहाँ पे जिन गाड़ियों को सुनाया LED की गाड़ी बनाई गई वो कोई स्कूटर पे नंबर की थी, कोई मोटरसाइकिल नंबर थी। करोड़ों रुपए दे दिए गए। अब ये ईमानदार सरकार है इसलिए ऐसी बातें करना खराब है। अब आप कहेंगे सूचना विभाग का मंत्री कौन है? ये राज मंत्री है तो मंत्री कौन है? मंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो सूचना विभाग के अफसरों ने अपने बिग बॉस यानी मुख्यमंत्री को भी चूना लगा दिया। हजरतगंज की उस FIR में कब क्या हुआ कोई पूछने को तैयार नहीं है। किसी क्राइम रिपोर्टर की नज़र नहीं जाती। आजकल क्राइम रिपोर्टर की नज़र दाढ़ी पे जाती है और धर्मांतरण पे जाती है। यह मुद्दा जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा वोट BJP को मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको मैंने कहानी ज़्यादा सुना दी, इसीलिए क्राइम रिपोर्टर हजरतगंज थाने में नहीं जाते, पूछते नहीं है। सूचना विभाग की जो गाड़ियाँ चल रही थी, इन गाड़ियों पे स्कूटर के नंबर थे और आपने LED वैन के रूप में लाखों करोड़ों रुपये भुगतान कर दिया। बड़े बड़े होर्डिंग का खेल था एक फर्जी एजेंसी को। तो भैया बहुत बड़े बड़े खेल हैं, लेकिन बड़े लोगों की महिमा, बड़े परम्पार। ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे ऊपर तो वैसी तलवार लगी रहती है। रोज़ सुबह उठते हैं, लगता है शाम तक FIR हो जाएगी, बचे हुए हैं। तो वहाँ सरकार कुछ दिन और बचाए रखो, 4 महीने बचे हैं, क्यों पत्रकार पे, गरीब पत्रकार पे FIR कराओगे? 1.5 साल आपकी OW जांच झेली है। STF वाले बुला के दोस्तों को धमकाते हैं कि संजय शर्मा का कोई मसाला दे दो। एक बड़े साहब कहते हैं बस कुछ ही दिन में तुम पे FIR हो जाएगी। भैया मैं तो केवल पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ की FIR कराओगे? क्यों कराओगे भाई? कर लेने दो पत्रकारिता। खैर, अगर आपका मन है तो करा देना भैया। कुछ दिन यहाँ काट रहे हैं, कुछ दिन जेल में काट लेंगे, लेकिन 4 PM तो ऐसे ही चलाएंगे। 50 से ज़्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है 4 PM। जो वीडियो के नीचे व्यू आते हैं उठा के देख लीजिए, बाकी चैनल के भी उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, सबको पीछे पीछे पड़ गया। आज गया था मैं विधानसभा, निकल के आ रहा था, 2 लोग दौड़ते हुए आए, मैं तो डर गया, मुझे मारेंगे पीटेंगे क्या करेंगे। मास्क चेहरे पे वैसे ही बंधा हुआ था, मास्क हटाया, बोले भाई साहब संजय शर्मा हो ना? मैंने कहा। बोले भाई साहब खाना बनाते बनाते आपका डिबेट लगाता हूँ। मज़ा आता है, इतनी जानकारी मिल जाती है और आपको सैल्यूट करने का मन कर रहा था। कोई चैनल ऐसी खबरें नहीं दिखाता जितनी दमदारी से आप दिखाते हो। आपने आईना खोल दिखा दिया है, सरकार को सबक सिखा दिया है, सारी गलती बताते हो। कोई और सरकार हो तो समझे, आपको सुने, आपको सुन के आधी सरकार ठीक हो जाएगी। मैं हंस दिया, बोले साहब हम तो, आप तो हमारे हीरो है, सेल्फी हो जाए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगने लगा भाई, मैं तो हीरो टाइप का हो गया। मॉल में गया तो लोगों ने कहा कि आप वो यूट्यूब की हमने वो स्टोरी देखी थी, दुकानदार बोला। तो मुझे तो लग रहा है कि एक तरफ थाने की FIR और एक तरफ सेल्फी है। आप बताओ क्या करूं? बोलूं तो उधर धमका दी जाती है कि FIR होने वाली है, और ना बोलूं तो मज़ा नहीं आता, बोलूं तो फिर सेल्फी खिंचती है। बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। तो नीलकंठ तिवारी जी, मुझे नहीं पता कि आपने किसके पैर छुए थे, किसके नहीं छुए थे। मैंने कहा ना शुरू में चंडू खाने की खबर, लेकिन सब लोग बता रहे हैं पैर आपने योगी जी के छुए थे। छूते रहने चाहिए, मंत्री को मुख्यमंत्री के पैर छूते रहेंगे, आशीर्वाद बना रहेगा, कृपा बरसती रहेगी। मामला नाजुक में टिकट बंटने का नंबर आया है,
नीलकंठ तिवारी जी, कर्म आपके बहुत अच्छे ना है, चर्चा बहुत हो रही है। सुना है सूचना विभाग में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो भी आपके चेले चपाटे थे उनमें से। 4-6 महीने बाद चुनाव होने वाले, ठीक रखो पंडित जी, मामला बैलेंस रहना चाहिए। चीज़ ठीक रहेंगी तो दोबारा विधानसभा में आओगे, नाम कमाओगे आप। इस बार तो थोड़ा नाम गड़बड़ा आपका। खैर बुरा मत मानना, चंडू खाने की खबरें थी सारी। देखते रहिए 4 PM, सब्सक्राइब करते रहिए 4 PM, क्योंकि यहीं आपको मिलेगा वो सच जिसको दिखाने की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में किसी को। थैंक यू।